हमारे पास फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x) बराबर 2 की पावर x। ये हम बड़ा बेसिक फंक्शन ले रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर हम b की पावर x मानते हैं तो b एक तो 1 के बराबर नहीं हो सकता और b हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो बनती है वो 2 की पावर x बनती है। तो 2 की पावर x को हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिफाइन भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे और इसका रेंज भी निकालेंगे और ग्राफ भी निकालेंगे। तो डोमेन क्या है, यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 की पावर -1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 मैंने ये क्यों दिया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। 2 की पावर -1 1/2 डिफाइंड है। 2 की पावर 0 किसी की पावर भी 0 1 होती है, डिफाइंड है। 2 की पावर 1 2 है। इसका मतलब x में कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। तो x में जो वैल्यू ली जा सकती है, अगर आप एक फंक्शन लिखें f(x), कोई भी फंक्शन लिखें y बराबर f(x) या जो भी यहाँ पर एक फंक्शन लिख दे, तो जो भी x में वैल्यू डाली जा सकती है वो डोमेन होती है। तो x में कुछ भी डाली जा सकती है, तो डोमेन है सारा रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम अब रेंज के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर कोई ग्राफ बनाना होता है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, हम y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट बना देते हैं। कहने का मतलब अगर आपको एक लाइन बनानी है तो क्या करेंगे, जैसे आपका y बराबर x+1 है तो x को 0 करिए, y लीजिए। तो x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे। तो x के 0 पे y 1 आ गया और y के 0 पे x कितना आ गया, -1 आ गया। तो बस ये लाइन बन गई। तो हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि x को 0 और y को 0। लेकिन 2 की पावर x में हम सारा रेंज लेंगे, सारी वैल्यूज लेंगे। तो क्या करेंगे, इस 2 की पावर x में एक एक करके वैल्यू रखेंगे और हम नंबर लाइन के हर जगह जाएंगे। कहने का मतलब ये 0 है, हम यहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे और यहाँ भी जाएंगे, ताकि हम सारी वैल्यूज पे इस ग्राफ को बना सके। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, पहले आपको एक इसमें दो तीन चीज़ें आएंगी वो बता देता हूँ। एक तो इसमें एसिम्पटोट आएगा, वो एसिम्पटोट भी मैं बताता हूँ क्या होता है। डिक्रीज कैसे हो रहा है, ये इंक्रीज कैसे हो रहा है, फंक्शन कैसा इंक्रीज हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद इसकी रेंज 0 to ∞ क्या है, कैसे बनेगी ये भी बताता हूँ, और ये फंक्शन कैसे बनेगा। आप बस एक एक करके देखिए। सबसे पहले मेरे पास फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, f(x) बराबर 2 की पावर x। ये फंक्शन हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 2 की पावर x। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 की पावर x में वैल्यू डालना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले 2 की पावर हम 0 डालते हैं। 2 की पावर 0, ये क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। हम 2 की पावर अब 1 डाल रहे हैं। 2 की पावर 1, अब मैं पॉजिटिव एक काम करते हैं, यहाँ पॉजिटिव रखते हैं। 2 की पावर 1 डालते हैं। 2 की पावर 1 में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 की पावर 2 में क्या मिलेगा, क्योंकि x की जगह 0, मतलब x की जगह 0 हमने डाला, x की जगह 0 डाला तो y कितना आया, 1। तो 0 1 1 आ गया। तो ये x की जगह 0, ये y 1, तो 0 1 ये आ गया आपका। x जब 1 डाल रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 1, 2 आ गया, मतलब x की जगह 1 डाला तो y 2 आ गया। तो x ये 1 है, x की जगह 1 डाला तो y कितना आ गया, ये 2 आ गया। ये 1, 2 हमने बना दिया। अभी ग्राफ नहीं बनाया, ये मान के चलिए ग्राफ नहीं बनाया है। 2 की पावर 2 डाला तो कितना आया, 4, मतलब x की जगह 2 डाला तो y कितना आया, 4। 2, 4, तो ये 2 है, ये 4 है। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो कौन कौन से पॉइंट, 3 पॉइंट बन गए हमारे। तो हम ये x पॉजिटिव में आ गए, 0 पे हमको 2 की पावर 0 पे हमें क्या मिला, 1 मिला। अब नेगेटिव पे आते हैं। 2 की पावर -1 देखिए, 2 की पावर -1 कितना होता है, 1/2 यानी 0.5, यानी x -1 रखने पे x -1 रखने पे y 0.5 आएगा। तो x हम रखेंगे -1, ये -1 है, तो y कितना आ रहा है, 0.5। तो आपका अगर ये 1 है तो ये 0.5 है। इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, ये पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट है साहब, ये x की जगह 1 रख रहे हैं, -1, तो y आपका आ रहा है 0.5। एक और वैल्यू ले लेते हैं, x की जगह हम 2, ये यहाँ पर -2 रख देते हैं, तो y कितना आएगा, 2 की पावर -2 को 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 होता है 0.25। तो अगर x की जगह ये बेसिकली आया -2 और 0.25, तो -2 पे ये -2 है, 0.25 ये हो गया। इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसको ग्राफ बना देंगे। अब अगर ये 3 आएगा तो कितना होगा, 2 की पावर 3 8, तो यहाँ मिलेगा 8, कहीं यहाँ मिलेगा, ये ऐसा बनेगा ये ना। तो यहाँ का तो समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसी से आपकी रेंज भी निकल के आएगी और एसिम्पटोट भी निकल के आएगा।
रेंज और एसिम्पटोट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है आप ये समझ लीजिए कि हम जब इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये 2 की पावर -3 देंगे, ऐसे करते 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 2 की पावर -n दे देंगे, लास्ट में कोई -n वैल्यू होगी, तो 2 की पावर n मतलब इस तरफ जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक पॉइंट पे ये n इतना बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 2 की पावर -इन्फिनिटी हो गया। ये तो हुआ, हमें नहीं पता है लास्ट में कहीं ये इन्फिनिटी होता है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, तो ये 2 की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया है, क्योंकि 2 की पावर x की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव इन्फिनिटी दे रहे हैं। अब 2 की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, यही होता है। अब ये 2 की पावर इन्फिनिटी किसी भी x कोई भी वैल्यू लीजिए, उसकी इन्फिनिटी पावर दीजिए तो आपका इन्फिनिटी आएगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर है, अगर उसको इन्फाइनाइट करें, जैसे आपका 1 लाख के ऊपर 1 लाख नंबर दे दें, 1 लाख टू द पावर 1 लाख, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब 1 के नीचे ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको इन्फिनिटी मान सकते हैं, तो 1/इन्फिनिटी। और जब भी आप एक को एक इनफाइनाइट नंबर या इतना बड़ा नंबर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब ये 0 नहीं मिल रहा है, प्रॉपर 0 नहीं है, 0 के करीब नंबर है, बहुत करीब 0 के नंबर। तो आपको यहां समझ में ये आया कि जब हम इसको यहां तक ले जा रहे हैं तो ये बिल्कुल 0 के करीब है, लेकिन 0 नहीं हुआ, ये x एक्सिस को मिल नहीं रहा है, ये बस उसके करीब जा रहा है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में आपको एसिम्पटोट मिल रहा है। एसिम्पटोट यही होता है, कहां पे मिल रहा है, y, ये आपको ये y 0 पे, x ये इधर पे, x इधर पे हॉरिजॉन्टल पे, ठीक, ये x एक्सिस पे मिल रहा है आपको, और x एक्सिस में क्या होता है, y = 0, तो एसिम्पटोट आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिल रहा है y = 0 x एक्सिस पे, यहां पर ये छुएगा नहीं, ये इसको बस बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, यानी कि बिल्कुल करीब, ये हो गया। अब आपको जानना होगा रेंज क्या होता है। इससे हमें क्या समझ में आया, पहली चीज ये समझ में आई कि ये कोई भी वैल्यू, यहां आप कोई भी वैल्यू देख लीजिए जो भी मैंने दी, इनमें से कोई भी वैल्यू आपकी ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी वैल्यू यहां पर देख लीजिए, हमने 0 दिया तो 1 आया, पॉजिटिव वैल्यू दिए तो सारी पॉजिटिव आई, नेगेटिव वैल्यू दिए तो सारी पॉजिटिव आई। हाँ, ये 1 से कम है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू तो आई ना, कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आई। तो रेंज क्या होता है, y की वैल्यू, यहां पर आप कोई भी नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं, तो रेंज क्या हो गया, 0 से लेकर इन्फिनिटी। रेंज हो गया 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि 0 भी इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि मैंने कहा 0 तो कभी आ ही नहीं सकता है ना, 0 को ये कभी टच कर ही नहीं रहा है, ये कभी जा ही नहीं रहा, y 0 कभी बन ही नहीं रहा है, y के करीब जा रहा है लेकिन y 0 नहीं हो रहा है, तो इसलिए राउंड ब्रैकेट लगा रहे हैं। अगर कोई इंक्लूड होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो 0 और इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं क्या नंबर है, तो 0 से इन्फिनिटी इसका रेंज हो गया, मतलब y की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो गई। क्लियर।